Now we will study chapter 3. Our chapter 3 name is The Climate and Seasons of India. You will be able to learn first point, the difference between weather and climate. Second point, the different seasons in India. Start out. Look at the pictures above. आपको जो ऊपर पिक्चर्स दे रखी है इनको आपको ध्यान से देखना है. These show different seasons. ये चारों ही पिक्चर अलग अलग सीजन को शो कर रही हैं. You must have experienced most or even all of these seasons. आप सबको इन सीजन्स का एक्सपीरियंस वगैरह होगा. इन सीजन्स में क्या क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट, नेम द डिफरेंट सीजन शोन हियर. आपको नेम बताने अलग अलग सीजन के जो भी आपको इसमें पिक्चर में शो हो रहा है. सेकेंड पॉइंट, डू यू एक्सपीरियंस ईच ऑफ दीज सीजन्स इन योर सिटी और टाउन. क्या आपने इन सीजन्स को एक्सपीरियंस किया है अपनी सिटीज या फिर टाउन वगैरह में. थर्ड पॉइंट, इन विच मंथ्स ऑफ डू यू एक्सपीरियंस ईच ऑफ दीज सीजन. कौन से मंथ में आपने इन सीजन्स को एक्सपीरियंस किया है. फोर्थ पॉइंट, डू यू वियर द सेम क्लॉथ्स और ईट द सेम फूड इन ईच ऑफ दीज सीजन्स. क्या आप इन हर एक सीजन्स में सेम तरह के कपड़े और सेम खाना ही खाते हैं. Weather. Weather tell us about the condition of sunshine, rain, wind and temperature in a place at a certain time. जो weather है वो हमें बताता है sunshine, rain, wind, temperature इनकी condition के बारे में कि हर एक place पर particular time पर क्या weather हो रहा है. We observe weather daily and even feel it. हम weather को daily observe भी करते हैं और उसको महसूस भी करते हैं. The weather of a place may change continuously. जो वेदर है किसी भी प्लेस का वो लगातार चेंज होता रहता है. इट कैन बी रेनी वन डे एंड विंडी द नेक्स्ट डे. एक दिन अगर बारिश है तो दूसरे दिन हवा हो सकती है. मतलब वेदर दिन पर दिन चेंज होता रहता है. ऑन अ पर्टिकुलर डे इट मे स्टार्ट स्नोइंग एंड द नेक्स्ट डे माइट बी सनी. पर्टिकुलर डे पर ये कभी स्नोइंग स्टार्ट हो जाती है या फिर अगले दिन सनी डे हो जाता है. वेदर कैन चेंज इवन इन अ फ्यू आवर्स. जो वेदर है वो कुछ घंटों के लिए भी बदल जाता है. वेदर अफेक्ट्स आवर एवरीडे एक्टिविटीज. जो वेदर है वो अफेक्ट करता है हमारी रोजाना की एक्टिविटीज पर भी. अब वेदर फोरकास्ट इट्स हेल्पफुल इन दिस केस. जो वेदर फोरकास्ट है वो हेल्पफुल है हमारे इस केस में. पीपल गेट द वेदर फोरकास्ट थ्रू टेलीविजन, रेडियो एज वेल एज न्यूज़पेपर. जो पीपल है वो वेदर फोरकास्ट का पता लगाते हैं टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू as well as newspapers के through. Let's perform. How is the weather today? आज का weather कैसा है. sunny, cloudy और windy. Observe the change in weather during different times of the day. आपको observe करना है weather को कि वो पूरे दिन में कितनी बार change हो रहा है. Make a chart. और इस बारे में आपको एक चार्ट भी बनाना है. This helps them to plan their work ahead for the next day. ये हमारी मदद करता है हमारे काम के बारे में प्लान करने के लिए कि नेक्स्ट डे कैसा मौसम रहेगा और हमें अपना नेक्स्ट डे काम किस तरीके से करना है. वेदर फोरकास्ट ऑल्सो वार्न्स द पीपल अबाउट हैवी रेनफॉल, बैड वेदर, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा. जो वेदर फोरकास्ट है वो पीपल को वार्न भी कर देता है. हैवी रेनफॉल के बारे में बता देता है. बैड वेदर हो तो उसमें बता देता है, या स्टॉर्म्स वगैरह हो तो उस बारे में वो पीपल को अलर्ट भी कर देता है. क्लाइमेट. क्लाइमेट डिफाइंस द वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जो क्लाइमेट है वो डिफाइन करता है वेदर को किसी भी प्लेस का कि लंबे समय तक उस प्लेस पर कैसा वेदर रहा. अ डेजर्ट विद लिटिल और नो रेनफॉल विल ऑलवेज हैव अ ड्राई क्लाइमेट. फॉर एग्जांपल द थार डेजर्ट. जो डेजर्ट है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, फिर बारिश होती ही नहीं है हमेशा के लिए, वहाँ पर ड्राई क्लाइमेट रहता है. जैसे कि एग्जाम्पल है थार डेजर्ट. A place that stay cold for most of the year will have a cold climate. वो प्लेस जहाँ पर काफी ठंड रहती है पूरे साल के साल, वो उसका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द हिमालयाज. द वेदर ऑफ अ प्लेस में चेंज डेली बट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली. जो वेदर है किसी भी प्लेस का वो चेंज होता रहता है डेली, लेकिन जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता नहीं रहता है. The lifestyle of people is greatly influenced by the climate of that places. जो लाइफस्टाइल है पीपल के वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्लाइमेट के द्वारा. किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है उस पर निर्भर करता है.
The clothes they wear, the food they eat, the types of houses they build and the crops they grow depend on the climate of that place. उस प्लेस पे क्लाइमेट कैसा है वो सब डिपेंड करता है उनके पहनने ओढ़ने के कपड़े पर, खाना खाने पर या घरों पर कि उन्होंने कैसे घर बनाए हैं, या क्रॉप्स वगैरह कि उस सीजन में कौन से क्रॉप्स उगते हैं. India and its climate. We know that different parts of India have different landforms. हम सभी जानते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लैंडफॉर्म्स भी हैं. The climate changes as we move from one kind of landform to another. जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है जैसे भी हम मूव करते हैं एक लैंडफॉर्म से दूसरे लैंडफॉर्म की तरफ. The climate of a place also depends upon factors such as the direction of the wind at a particular time of the year. जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर भी, जैसे कि जो विंड की डायरेक्शन है पर्टिकुलर टाइम पर पूरे साल के साल जो विंड की डायरेक्शन है वो किस साइड है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, और ये डिपेंड्स भी करता है इक्वेटर के डिस्टेंस से कि वो किस प्लेस पर है. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के मिडल की तरफ घूमता रहता है. लोकेशन. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द प्लेस. जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो अफेक्ट होता है लोकेशन ऑफ प्लेस के द्वारा. इफ द प्लेस इज लोकेटेड नियर द सी इट हैज अ कूलर क्लाइमेट, बट इफ इट इज फार अवे फ्रॉम द सी इट हैज वार्मर क्लाइमेट. यदि जो प्लेस है वो सी के पास लोकेटेड है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो काफी ठंडा होगा. यदि वो सी से दूरी पर है तो वहाँ का क्लाइमेट गर्म होगा. The places located in the mountains or hills have a cooler climate than places located in the plains. वो places जो कि mountains या hills के पास located है वहाँ का climate ठंडा होगा, और जो places plains वगैरह के पास हैं उनका climate ठंडा नहीं होगा as comparison to mountains or hills. Altitude. Hill stations and other places that are located at a height will have cooler temperatures. वो हिल स्टेशन या कोई अदर प्लेसेस जो लोकेट होते हैं हाइट पर वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ठंडा होता है. रेनफॉल. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. जो अमाउंट है रेनफॉल की वो इफेक्ट करता है किसी भी क्लाइमेट के प्लेसेस पर कि उस प्लेस पर कैसा क्लाइमेट है उस पर भी वो इफेक्ट डालता है. There is very little rainfall in the desert, so they are normally hotter than those places that have plenty of rainfall. डेजर्ट में काफी कम रेनफॉल होती है जिस कारणवश वहाँ पर ज्यादातर गर्म रहता है मौसम, लेकिन जहाँ जिन प्लेसेस पर काफी रेनफॉल हो जाती है वहाँ पे जो क्लाइमेट है या मौसम है वो काफी गर्म नहीं रहता है. डायरेक्शन ऑफ विंड्स. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कूलर रीजन मेक अ प्लेस कूलर. जो विंड्स है वो चलती है कोल्डर रीजन की तरफ से जो कि वो पूरे प्लेस को ठंडा बना देती है. इफ दे कम फ्रॉम अ डेजर्ट दे मेक अ प्लेस वार्मर. यदि वो डेजर्ट की तरफ से आ रही है तो वो उस प्लेस को गर्म बना देगी. विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक अ प्लेस ह्यूमिड. जो विंड सी की तरफ से आती है वो प्लेस को ह्यूमिड बना देती हैं. लाइफ स्किल्स. यू मस्ट हैव हियर्ड योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से दैट द वेदर वाज मच कूलर देन दे वर यंगर. आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से जब वे यंगर थे तो वे कहते आपसे बताते रहते होंगे कि जो जब आप यंग थे तो जो वेदर है वो काफी ठंडा रहता था, कूल रहता था. विच ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज. ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटीज क्या आ रही है जिस वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया है, बढ़ गया है. क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. इंडिया के पास ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है. समर, मानसून एंड विंटर आर द थ्री मेन सीजन इन इंडिया. ये तीन मेन सीजन है इंडिया के अंदर. स्प्रिंग एंड ऑटम आर दी अदर टू सीजन. स्प्रिंग और ऑटम जो है वो दो अलग सीजन हैं. फर्स्ट इज समर. समर्स इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड लास्ट अप टू जून. जो समर है इंडिया के अंदर वो स्टार्ट होता है अप्रैल से और लास्ट होता है जून तक. इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग दिस टाइम. इस समय में काफी गर्मी रहती है. मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर. जो मई और जून होता है वो काफी गर्म महीना होता है पूरे साल का. The plains and the plateaus are quite hot and the hot dry wind blows in the plains is called Lu.
प्लेन्स और प्लेट्यू में काफ़ी गर्मी रहती है, क्वाइट हॉट रहते हैं और वहाँ पर गर्म हवा भी चलती है, जिस वजह से जो प्लेन्स में जो गर्म हवा चलती है उसको हम लो भी बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी हॉट थ्रू इंडिया ड्यूरिंग दिस मंथ, द माउंटेन्स आर कूलर। इसमें काफ़ी गर्मी रहती है इंडिया के अंदर इन सीजन में, इन मंथ्स के दौरान, क्योंकि जो माउंटेन्स वगैरह है वहाँ पर ठंडक रहती है। द प्लेसेस नियर द सी ऑल्सो गेट सम रिलीफ बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज। जो प्लेसेस सी के पास हैं वहाँ पर रिलीफ है क्योंकि वहाँ पर जो सी ब्रीजेस वगैरह है वो चलती रहती हैं। पीपल विजिट द हिल स्टेशन टू एस्केप द समर हीट इन द प्लेन्स। जो पीपल हैं वो विजिट करते हैं हिल स्टेशन वगैरह में समर की हीट से बचने के लिए, जो भी प्लेन्स वगैरह में होती है। बाय द मिड ऑफ जून द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज कॉजिंग ह्यूमिडिटी। जून के बीच में जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है हवा के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। दिस पिक्चर शोज समर। नेक्स्ट इज मॉनसून। द मॉनसून और द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन जून एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ सितंबर। जो मॉनसून या रेनी सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है जून से और कंटिन्यूसली चलते रहता है वो सितंबर के एंड तक। ड्यूरिंग दिस सीजन द विंड्स कैरिंग मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल मूव टुवर्ड्स द लैंड। इस सीजन के दौरान जो विंड्स वगैरह चलती रहती है वो मॉइस्चर ले लेती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जो लैंड के टुवर्ड्स चलती है। दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स। इन विंड्स को हम मानसून विंड्स भी बोलते हैं। दे ब्रिंग डार्क रेन क्लाउड्स विच कॉज रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर काफी डार्क रेन क्लाउड्स भी आ जाते हैं, जिस कारणवश सभी पार्ट्स में इंडिया के रेनफॉल भी होती है। इन इंडिया द रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स लार्जली ऑन द मानसून रेन्स। जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड्स होते हैं ज्यादातर मानसून रेन्स पर। समटाइम्स वी गेट हैवी रेन्स कॉजिंग फ्लड्स एंड समटाइम्स हियर आर आल्सो साइक्लोन्स, वायलेंट स्टॉर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर दैट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। काफी टाइम में हैवी रेन्स भी आती हैं जिस कारणवश फ्लड्स वगैरह भी हो जाते हैं और कभी कभी साइक्लोन्स वगैरह भी आ जाते हैं। इट मीन्स वायलेंट स्टॉर्म्स आ जाते हैं पूरे साल, जिस कारणवश काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है, मतलब काफी सारा नुकसान भी हो जाता है। द कोस्टल एरियाज एंड द हिमालयन रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल। जो कोस्टल एरियाज और हिमालयन रीजन होते हैं वो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, बट प्लेसेस इन राजस्थान एंड गुजरात रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। लेकिन राजस्थान और गुजरात जैसे प्लेसेस में स्कैंटी रेनफॉल रिसीव होती है। The coast of Tamil Nadu remains dry in the monsoon but receive rainfall between November and January. जो कोस्ट है तमिलनाडु की वहाँ पर ड्राई रहता है मॉनसून में भी, लेकिन वहाँ पर रेनफॉल रिसीव हो जाती है नवंबर एंड जनवरी के बीच में। दिस पिक्चर शोज मॉनसून। थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स व्हेन देयर इज पुअर रेनफॉल? क्या आपने सोचा है क्या होगा यदि बहुत कम रेनफॉल हो तो? हु डू यू थिंक आर द वर्स्ट इफेक्ट एरिया ड्यू टू पुअर मॉनसून? क्या आपने सोचा है कि यदि पुअर रेनफॉल होगी, कम रेनफॉल होगी, तो उससे एरिया पर क्या इफेक्ट होगा? विंटर। द विंटर सीजन बिगिंस बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड स्टे टिल द एंड ऑफ फरवरी। जो विंटर सीजन है वो नवंबर के एंड से स्टार्ट हो जाता है और वो फरवरी के एंड तक रहता है। द कॉल्डेस्ट मंथ्स आर दिसंबर एंड जनवरी। जो कॉल्डेस्ट मंथ है वो दिसंबर और जनवरी है। द डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स ड्यूरिंग विंटर्स। सर्दियों में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। द नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड द प्लेन्स हैव प्लीजेंट वेदर। नॉर्थर्न माउंटेन्स में और प्लेन्स वगैरह पे वेदर जो है वो प्लीजेंट रहता है। ड्यूरिंग विंटर्स द नाइट्स आर कोल्ड इन डेजर्ट बट द डेज आर प्लीजेंट। सर्दियों के दौरान जो रात होती है डेजर्ट की साइड की वो काफ़ी ठंडी होती है, लेकिन जो दिन के समय में प्लीजेंट होती है। इन द साउथर्न इंडिया द विंटर्स आर प्लीजेंट। सदर्न इंडिया में जो विंटर्स के टाइम पर मौसम जो है वो प्लीजेंट रहता है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग। दिस प्लीजेंट सीजन कम आफ्टर विंटर एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ समर। जो ये प्लीजेंट सीजन है ये विंटर के बाद आता है और समर से पहले तक रहता है। It is the most pleasant time of the year as it is neither too hot nor too hot. ये काफी प्लीजेंट टाइम होता है पूरे साल का
क्योंकि इस सीजन में ना ही तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इट इज़ द टाइम टू पुट अवे द वार्म विंटर क्लॉथ्स एंड ब्रिंग आउट द लाइट कॉटन क्लॉथ्स। ये वो टाइम होता है जिसमें हम अपने वार्म विंटर क्लॉथ्स को रख सकते हैं और लाइट कॉटन क्लॉथ्स को निकाल सकते हैं। मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग के दौरान काफी नए नए ट्रीज भी आते हैं, उनके अंदर लीव्स भी आते हैं और फ्लावर्स वगैरह भी आते हैं। ऑटम। ऑटम कम्स आफ्टर द रेनी सीजन बिफोर विंटर। जो ऑटम है वो रेनी सीजन के बाद आता है और विंटर से पहले आता है। द वेदर इज कूल एंड प्लीजेंट। जो वेदर है वो ठंडा रहता है और शांत रहता है, प्लीजेंट रहता है। मैनी ट्रीज लॉस देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन के दौरान काफी सारे ट्रीज जो होती है वो अपनी लीव्स वगैरह लॉस कर देती है, मतलब पत्तियां झड़ जाती है। दिस पिक्चर शोज विंटर, दिस पिक्चर शोज स्प्रिंग एंड दिस पिक्चर शोज ऑटम। Now we know, first point, weather tell us about the condition of sunshine, rain, wind and temperature in a place at a certain time. जो वेदर है वो हमें बताता है सनशाइन की कंडीशन के बारे में, रेन के बारे में, विंड, टेम्परेचर के पर्टिकुलर टाइम पर इन प्लेसेस पर क्या क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इनकी कंडीशन के बारे में वेदर हमें बताता है। सेकेंड पॉइंट, क्लाइमेट डिफाइंस द वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइमेट है वो डिफाइन करता है किसी भी प्लेस के वेदर को काफी लंबे समय तक कि वहां का वेदर कैसा रहा, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो रेनफॉल की अमाउंट होती है वो प्लेस से क्लाइमेट के प्लेस को भी इफेक्ट करती है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इंडिया के पास ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भी है। लास्ट पॉइंट, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द क्लाइमेट्स इन डिफरेंट इंटेंसिटी। अलग अलग रीजन में इंडिया के एक्सपीरियंस होता है अलग अलग इंटेंसिटी के क्लाइमेट तक। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।